अगर तुम सही समय का इंतजार कर रहे हो तो एक सच्चाई सुन लो, सही समय अपने आप कभी नहीं आता। इतिहास बताता है कि दुनिया के ज्यादातर बड़े काम परफेक्ट हालात में नहीं बल्कि मुश्किल परिस्थितियों में शुरू हुए थे। सही समय घड़ी नहीं बनाती बल्कि इंसान का फैसला और उसका साहस बनाता है। हम में से ज्यादातर लोग खुद से कहते हैं कि अगले महीने से मेहनत शुरू करेंगे, पैसे जमा हो जाएंगे तब बिजनेस शुरू करेंगे, या जब पूरा आत्मविश्वास आ जाएगा तब नया कदम उठाएंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि जितना ज्यादा तुम इंतजार करोगे उतना ही तुम्हारे सपने कमजोर होते जाएंगे। समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। आज मैं तुम्हें भारत की 3 ऐसी प्रेरणादायक कहानियां बताऊंगा जिनसे साबित होता है कि सफलता उन लोगों को मिलती है जो सही समय का इंतजार नहीं करते बल्कि अपनी परिस्थितियों को ही सही समय बना देते हैं। पहली कहानी है डॉक्टर विक्रम साराभाई की। जब उन्होंने भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की नींव रखी तब देश आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा था। संसाधन बहुत सीमित थे और वैज्ञानिक सुविधाएं भी कम थीं। फिर भी उन्होंने यह नहीं कहा कि पहले देश अमीर बने फिर अंतरिक्ष की बात करेंगे। उन्होंने शुरुआत की और उसी शुरुआत का परिणाम है कि आज भारत चंद्रमा और मंगल तक अपने मिशन भेज चुका है। दूसरी कहानी है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की। आज भारत परमाणु विज्ञान के क्षेत्र में जिस स्थान पर खड़ा है उसकी नींव उन्होंने ऐसे समय में रखी जब हमारे पास आधुनिक प्रयोगशालाएं और पर्याप्त संसाधन नहीं थे। अगर वे भी सही समय का इंतजार करते तो शायद भारत विज्ञान की इस ऊंचाई तक इतनी जल्दी नहीं पहुंच पाता। तीसरी कहानी है 1983 क्रिकेट विश्व कप की। उस समय दुनिया की नजर में भारतीय टीम जीतने की दावेदार नहीं थी। विशेषज्ञों को विश्वास था कि भारत जल्दी बाहर हो जाएगा, लेकिन कप्तान कपिल देव और उनकी टीम ने भविष्यवाणियों पर नहीं, अपने विश्वास और मेहनत पर भरोसा किया। उन्होंने दुनिया को चौंका दिया और भारत पहली बार विश्व विजेता बना। इन तीनों उदाहरणों में एक बात समान थी। इनके पास असीमित पैसा नहीं था, हर सुविधा नहीं थी और पूरी दुनिया का समर्थन भी नहीं था। लेकिन इनके पास एक ऐसी ताकत थी जो किसी भी संसाधन से बड़ी होती है, शुरुआत करने का साहस। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या प्रतिभा की कमी नहीं है। असली समस्या है हर काम को बाद में करने की आदत। बाद में पढ़ूंगा, बाद में बिजनेस शुरू करूंगा, बाद में फिट बनूंगा, बाद में अपनी जिंदगी बदलूंगा। यही बाद में धीरे धीरे तुम्हारे सबसे बड़े पछतावे में बदल जाता है। जरा सोचो, पिछले कुछ वर्षों में कितनी बार तुमने नया साल, नया महीना या सोमवार आने का इंतजार किया होगा। कितनी बार किसी मोटिवेशनल वीडियो को देखकर खुद से वादा किया होगा कि अब जिंदगी बदल दूंगा। लेकिन अगर आज भी सब कुछ पहले जैसा है तो वजह प्रेरणा की कमी नहीं बल्कि शुरुआत को टालने की आदत है। याद रखो, आत्मविश्वास काम करने से पैदा होता है, इंतजार करने से नहीं। अनुभव शुरुआत करने से मिलता है, सिर्फ सोचते रहने से नहीं। और सफलता पहले कदम से शुरू होती है, मंजिल को देखते रहने से नहीं। जैसे तैरना सीखने के लिए पानी में उतरना पड़ता है, वैसे ही जीवन में आगे बढ़ने के लिए पहला कदम उठाना ही पड़ता है। अगर तुम बिजनेस शुरू ही नहीं करोगे तो सफल उद्यमी कैसे बनोगे? अगर पढ़ाई शुरू नहीं करोगे तो अच्छे परिणाम कैसे आएंगे? अगर रोज व्यायाम नहीं करोगे तो शरीर फिट कैसे होगा? हर मंजिल की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है। जिंदगी हर इंसान को 2 तरह का दर्द देती है। पहला मेहनत का दर्द जो कुछ समय तक रहता है। दूसरा पछतावे का दर्द जो पूरी जिंदगी साथ चलता है। फैसला तुम्हें करना है कि कुछ समय मेहनत सहनी है या पूरी जिंदगी अफसोस।
अगली बार जब तुम्हारा मन कहे कि अभी नहीं, तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछना, अगर आज नहीं तो फिर कब? क्योंकि तुम्हारे सपनों का सबसे बड़ा दुश्मन असफलता नहीं, बल्कि लगातार टालते रहना है। इसलिए अगले सोमवार, अगले महीने, नए साल या सही मोटिवेशन का इंतजार मत करो। दुनिया का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि सब कुछ सही हो जाएगा, तब शुरुआत करेंगे। सच तो यह है कि शुरुआत करने के बाद ही चीजें सही होने लगती हैं। इतिहास उन लोगों को याद रखता है जिन्होंने डर के बावजूद कदम बढ़ाया। इसलिए अगर तुम्हारे पास कम पैसे हैं, कम अनुभव है या डर है, तब भी शुरुआत करो। क्योंकि अधूरे ज्ञान के साथ की गई शुरुआत कभी शुरू ही न करने से हमेशा बेहतर होती है। याद रखो, भगवान ने तुम्हें आज दिया है, कल का वादा नहीं। इसलिए अपने सपनों को भविष्य के भरोसे मत छोड़ो। आज का एक छोटा कदम आने वाले वर्षों में तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। मेहनत करो, सीखते रहो और ऐसा काम करो जिस पर तुम्हें, तुम्हारे परिवार को और तुम्हारे देश को गर्व हो। क्योंकि सच्ची देशभक्ति केवल नारों से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से देश का नाम ऊंचा करने में है। जय हिंद।